दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष आदरणीय श्री राजन तिवारी जी, प्रदेश के प्रवक्ता श्री हरिहर रघुवंशी जी, मीडिया के सभी सामान्य साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मुल्का में जो घटना घटी है बहुत ही दुखद है। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से आज ये जरूर पूछना चाहता हूं कि पिछले काफी दिनों से दिल्ली में अनेक स्थानों पर आग लगी है। मुनका में जिस इमारत में आग लगी है, लोगों का ये कहना है कि फायर ब्रिगेड को 4:40 पर सूचना दे दी गई और फायर ब्रिगेड 1 घंटा देरी से पहुंची। उससे पहले बचाव का काम लोकल पुलिस और क्षेत्र के लोग कर रहे थे। मैं आज दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि ये हाई राइज बिल्डिंग थी, फायर ब्रिगेड के पास क्या लोगों को बचाने के लिए क्रेन थी? मौके पर समय पर क्रेन क्यों नहीं पहुंची? एक तरफ अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि हमारी फायर ब्रिगेड जो है आधुनिक यंत्रों से पूरी तरह से सुशोभित करिए या लैस है। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि वहां क्रेन तो पहुंची नहीं। अगर समय पर क्रेन पहुंचती तो काफी उसमें लोगों की जान बच सकती थी। अभी जो जानकारी है कि 27 लोगों की मृत्यु हुई है, ये जानकारी भी है कि 2 फायर कर्मियों की भी मृत्यु हो गई है। मैं अरविंद केजरीवाल से सवाल करना चाहता हूं, क्या इस बिल्डिंग के मालिक ने फायर से एनओसी ली? यदि नहीं ली तो क्या फायर डिपार्टमेंट ने कोई नोटिस दिया? उस इमारत में केवल एक दरवाजा था, दूसरा दरवाजा भी नहीं था। क्या कभी फायर डिपार्टमेंट ने या एरिया की एसडीएम ने उस बिल्डिंग को विजिट किया? अरविंद केजरीवाल की सरकार यह दावा करती है कि हम दिल्ली में लोगों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। दिल्ली में जनरेटर चलाने पर रोक लगी हुई है और इस बिल्डिंग में जनरेटर चल रहा था, जीने के नीचे जनरेटर रखा हुआ था। तो हम पूछना चाहते हैं, जब जनरेटर चलाने पर रोक है और 24 घंटे दिल्ली में लोगों को बिजली मिल रही है, तो जनरेटर चलाने की अनुमति किसने दी? और यदि जनरेटर का इस्तेमाल हो रहा था तो एरिया के एसडीएम ने क्या कार्रवाई करी? मैं आज दिल्ली के मुख्यमंत्री से यह भी पूछना चाहता हूं, जो जानकारी हमारे पास आई है कि यह बिल्डिंग ग्राम सभा की जमीन पर बनाई गई, तो उस एरिया के एसडीएम और डीएम की जिम्मेवारी होती थी कि वो ग्राम सभा की लैंड को प्रोटेक्ट करते। आखिर अरविंद केजरीवाल की सरकार ये बताए कि उनके एसडीएम और डीएम ने गवर्नमेंट लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कदम उठाए। हम अरविंद केजरीवाल की सरकार से मांग करते हैं कि इस घटना की हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करवाई जाए, जिम्मेवारी तय हो। जिन लोगों की मृत्यु हुई है
दिल्ली सरकार 1-1 करोड़ रुपया उनके परिवार के लोगों को आर्थिक सहायता के रूप में दे। 2 हमारे जो फायर ब्रिगेड के कर्मी जिनकी मृत्यु हुई है, जो जानकारी मेरे पास आई है, आप भी उसको जरा जानकारी ले लें, उनको भी 1-1 करोड़ रुपया उनके परिवार को दिल्ली की सरकार दे। ये मैं आज दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से अरविंद केजरीवाल की सरकार से मांग करना चाहता हूं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस एरिया के जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, माननीय श्री हंसराज हंस जी को भी आज यहाँ उपस्थित रहना था। वे मौके पर हैं, या जो लोग घायल हुए हैं उनका हालचाल लेने के लिए, उनके इलाज की ठीक व्यवस्था हो रही है। उस काम में श्री हंसराज जी पार्टी के अन्य पदाधिकारियों के साथ जुटे हुए हैं, इसलिए वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित नहीं हो पाए हैं। तो मैं अंत में अरविंद केजरीवाल से मांग करते हुए कि सिटिंग हाई कोर्ट के जज से इसकी जांच करवाई जाए और जिम्मेवारी तय होनी चाहिए, और अरविंद केजरीवाल ये बताएं कि दिल्ली फायर ब्रिगेड को आधुनिक बनाने के लिए उनकी सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। आज हम उनसे ये सवाल कर रहे हैं, और इस घटना पर हम अपना दुख व्यक्त करते हैं। शाम को 5 बजे दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी, पार्लियामेंट के मेंबर श्री हंसराज हंस जी और उनके साथ मैं और हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री राजीव तिवारी जी मौके पर जाएंगे। यही जानकारी मैं आपको देना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल? जी, प्रश्न ये है कि इस तरह की फैक्ट्रियां जो हैं वो जगह जगह पर चल रही हैं, अवैध फैक्ट्रियों की बात अगर की जाए तो क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर आप इन फैक्ट्रियों पर भी, क्योंकि आगजनी की यह घटना बड़ी दर्दनाक घटना है और मजिस्ट्रेट जांच के आदेश जिसकी आप बात कर रहे हैं वो मुख्यमंत्री ने दे दिया है, 10 लाख रुपए मुआवजे की भी घोषणा की है, आप 1 करोड़ की बात कर रहे हैं, तो ये जो अवैध फैक्ट्रियां जगह जगह पर चल रही हैं, जिसमें कहीं ना कहीं एमसीडी की भी मिलीभगत होती है और दिल्ली सरकार के अधिकारी भी इसमें मिले होते हैं, इसको लेकर भी आपकी कोई मुहिम चले? देखिए, इसकी पूरी तरह से जो जिम्मेवारी है वो दिल्ली सरकार के कंधों पर है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दिल्ली में एसटीएफ बनाई हुई है, और हर डिस्ट्रिक्ट में जो डीएम है एसटीएफ का चेयरमैन होता है। जो इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं उनको चेक करने की जो पावर है वो एरिया के डीएम और एरिया के एसडीएम के पास है। आखिर एरिया के डीएम और एरिया के एसडीएम क्या कर रहे थे? इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें।